अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। साइफर केस एक लिहाज से बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है। एक तरफ साइफर केस आपने देखा कि जी उस पर जो स्टे था वो हट गया, इन्वेस्टिगेशन FIA ने शुरू कर दी। आपने देखा कि इस सिलसिले में FIA इमरान खान के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए गई। आज़म खान को साइफर केस में FIA ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। दूसरी तरफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है इमरान खान पे, शाह महमूद कुरैशी पे, असद उमर पे और दीगर पे, इस सिलसिले में जो सबसे अहम हुआ वो ये है कि जी साइफर के हवाले से इंटरनेशनल, आपको पता है मैगज़ीन में भी खबर आई और ये चोरी हुआ था और ये कहाँ था, किस तरह था। और साइफर के ऊपर 2-3 बड़े मेजर ऑब्जेक्शंस हैं क्योंकि साइफर को मिसयूज़ किया गया पॉलिटिकल गेन के लिए। साइफर एक डॉक्यूमेंट्स गुम हुआ इनके ज़रिए, साइफर को की सीक्रेसी को आउट किया गया। तो ये सब चीज़ें इनके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आती हैं, जिसके ऊपर एक अदालत ऑलरेडी अब बन चुकी है। और अभी आपने ये झगड़ा देखा था सदर का और ये कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम जो की थी गई थी, उसमें जो है वो बिल पास हो गया और सदर साहब मना कर रहे थे। बहरहाल इस पर हम प्रोग्राम कर चुके हैं। बस अब तो ये है कि गज़ट हो चुका है, नोटिफिकेशन हो गया, अदालतें बन गई हैं। और जो सबसे पहला ग्रुप इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अंडर ट्रायल जा रहा है वो इमरान खान, नियाजी, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर है। इसके अलावा और ने भी होना है। आपको याद होगा कि इससे पहले आज़म खान साहब एकदम मंजर आम पे आए थे और फिर उनको आपने देखा कि उनकी अंडर इन्वेस्टिगेशन हुई। कुछ लोगों ने कहा वो वादा माफ गवाह बन गए हैं, फिर उनके बयानात आए, उन्होंने क्या बयान दिया और वो बयान उन्होंने आपके जो आपका मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने दिया, जिसकी लीगल वैल्यू है। और उसमें उसने सब कुछ बताया इमरान खान के ख़िलाफ़ और दीगर जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, असद उमर या आपके शाह महमूद कुरैशी। जाहिर है उसे वादा माफ गवाह बनाया गया है आज़म खान को, तो उसको कुछ रिलीफ तो मिलेगा। लेकिन जब किसी मामले में वादा माफ गवाह बनता है तो पहले वो एडमिट करता है कि हाँ जी हुआ है। तो एडमिशन का मतलब ये कि आप मुजरिम हो चुके हो। 3 आदमियों में से सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन जो हुई है वो हुई है इमरान खान की जेल में। और मेरी इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब साइफर के हवाले से जो क्वेश्चनरीज थी उसका सही तौर पर जवाब नहीं दे सके। और इमरान खान जो हमेशा से ये उनका वतीरा रहा है कि वो अपने तमाम जुर्म को दूसरों पे डाल देते हैं। आपको याद होगा कोई बात पहले तो सारी चीज़ें उन्होंने ओन की कि मैं करता हूँ, मैं वज़ीर आज़म, मेरा इख्तियार है, आर्मी चीफ की क्या हैसियत है, 1 मिनट में बाहर कर दूंगा, नवाज शरीफ में ताकत नहीं थी, मुझ में है, सारा काम मैं कर रहा हूँ, मेरे इख्तियार में है, मैं इसका। लेकिन जब वक्त चेंज हुआ तो कहते हैं ये काम भी मुझसे आर्मी चीफ ने कराया, ये काम भी मुझसे आर्मी चीफ ने कराया, इस काम का जिम्मेदार भी आर्मी चीफ है। तो फिर आप क्यों बैठे थे भाई, और फिर मीडिया में इतनी बड़ी बड़ी बातें और फन्ने खानी क्यों की थी? तो इमरान खान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और हम पहले भी समझते थे कि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो इमरान खान साहब ये तमाम बातें डाल देंगे अपने करीब तरीन लोगों पर और उनसे रिलेटेड लोगों पर जो इससे रिलेटेड हैं। गोया वही हुआ कि इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी के ऊपर ये सारा केस डाला है और इसके साथ साथ असद उमर के ऊपर। और इसीलिए आपने देखा कि FIA ने फौरी तौर पर शाह महमूद और असद उमर को गिरफ्तार किया आफ्टर उनकी। ये नहीं है कि इमरान खान साहब वादा माफ गवाह बन गए, ये है कि इमरान खान साहब किसी बात का जो सबूत मौजूद था FIA के पास, सॉलिड सबूत है, गवाह मौजूद है। गवाह तो मैंने बता दिया कि इससे बड़ा गवाह कौन होगा। अब ये भी गवाही देंगे, देखिएगा, असद उमर भी गवाही देंगे, शाह महमूद कुरैशी भी गवाही देंगे। लेकिन उससे पहले इमरान खान ने खेल खेला और उन्होंने वही खेल खेला जो वो खेलते हुए आए हैं। ये सब कुछ, मैं तो मासूम हूँ, ये सारा काम शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, उसी का कहना था, और असद उमर ने किया, इसी ने किया है, और मैं तो एक मासूम सा आदमी हूँ और मैंने ये कर दिया और ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो खैर FIA इनके इस रवैये को भी जानती है, लेकिन बहरहाल
इनको भी उठाना था क्योंकि नाम आ गया था, और ख़ुद इमरान खान नॉमिनेट कर रहे हैं अपने वाइस चेयरमैन को और अपने सेक्रेटरी जनरल को कि ये लोग ज़िम्मेदार हैं साइफ़र के, और इन्होंने ही साइफ़र की सारी सीक्रेसी आउट की है, तो इनको सज़ा दी जाए, मुझे छोड़ दिया जाए, मैं तो मासूम। उधर सज़ा जनरल फैज़ को दी जाए, इवन इनके बहुत बड़े मोहसिन हैं, मैं मासूम। जनरल बाजवा को दी जाए जो इनके बहुत बड़े मोहसिन हैं, मैं मासूम हूँ। इसी तरह वो किसी को भी अपनी मासूमियत को सामने रखते हैं और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आपको पता है कि जब उनसे जीआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि आपने इल्ज़ाम लगाया है आर्मी के जनरलों पर, ब्रिगेडियर्स के ऊपर, ख़ास तौर पर जनरल फैसल नसीर पे, कि उन्होंने आपको कत्ल करा, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जनाब मुझे तो किसी ने कहा था, मैं तो मासूम हूँ। तो इमरान खान मासूम है, लेकिन FIA मासूम नहीं है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो मासूम नहीं है, जो सबूत है वो मासूम नहीं है, बड़े सॉलिड सबूत मौजूद हैं। तो एक तरफ बड़े सॉलिड सबूत हैं, एक तरफ बड़े अहम गवाह इंक्लूडिंग आज़म खान, और फिर शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान और असद उमर का खेल है। इस वक्त टीम 3 की है और इनको उतार दिया गया है। आज़म खान रेफरी हैं, जाहिर है इन्होंने सबसे मेजर रोल अदा करना है। इन 3 की टीम अखाड़े में उतर चुकी है और अभी एक ने इन 2 पे इल्ज़ाम लगाया है। अब देखना यह है कि जो रिमांड मिला है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट शुरू हो चुका है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत बन चुकी है, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी में कितना दम है कि वो इन चीज़ों को फेस कर सकें, और इस इल्ज़ाम को, जो संगीन इल्ज़ाम इमरान खान ने उन पर लगा दिया है, जिसकी बुनियाद पर ये दोनों अब ऑफिशियल सीक्रेट के एक्ट के बड़े मुलजिम हो गए हैं, किस हद तक वो अपने आप को डिफेंड कर सकेंगे और किस हद तक वो चाहेंगे कि वो गवाही असल दें कि कौन इसका जिम्मेदार है। तो वो वक्त करीब आ चुका है, अब वो वक्त करीब आ चुका है और अब ये रिमांड है। और मेरी एक अहम तरीन ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने शुरू में तो रजिस्ट किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनसे हासिल हो गई हैं। असद उमर से भी बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो असल में जो आपके कल्प्रिट मेन मुल्ज़िम आना है, इमरान खान चाह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी बने। शाह महमूद कुरैशी यकीनन अपने आप को बचाएंगे और वो ये कहेंगे कि जी वज़ीर आज़म का और आज़म खान का, इसमें रेफरी का जो किरदार अदा कर रहा है आज़म खान, फिर उस तरफ जाएगा। इमरान खान शाह महमूद कुरैशी पे आएंगे, असद उमर पे आएंगे, ये दोनों एक दूसरे पे आते हैं या इमरान खान पे जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ये फेस कर सके कि हाँ हमने किया है, क्योंकि अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के बाद अदालत बन चुकी है और ट्रायल शुरू हो चुका है और इसकी सज़ा उम्र कैद 10 साल, 4 साल, 2 साल, ये डिस्क्रिशन है जजेस का और सीवियरिटी ऑफ द केस है। और डेफिनेटली इन पर जो इल्ज़ाम आ रहा है वो ये है कि कौमी राज अफशा किया। कौमी राज अफशा करने का मतलब है ये बहुत बड़ा जुर्म है, तो इसकी सज़ा भी बहुत बड़ी है। चुनांचे लोग ये कहते हैं, जो लीगल या कानून है, कि अगर ये चीज़ साबित हो जाती है तो इन तीनों को उम्र कैद जगह सज़ा हो सकती है, क्योंकि फांसी का कॉन्सेप्ट अभी फ़िलहाल इसको माइनस कर दिया जाता है। तो चुनांचे ये सूरत हाल है। चंद दिनों में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर में से कौन आज़म खान की तरह वादा माफ बन के मजिस्ट्रेट के सामने सारे बयानात देता है, वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है। और FIA बहुत तेज़ी से इस पे काम कर रही है और इस केस का भी फैसला आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।